ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ग्रूम अपनी ब्राइड का इंतज़ार कर रहा होता है और उसका नाम होता है लू बोयान। तभी ब्राइड वहां पर भागते हुए आती है जिसका नाम होता है सू जिनान। इसके बाद वो दोनों वेडिंग हॉल में जाते हैं। जब लू बोयान और जिनान किस करने वाले होते हैं तभी लू बोयान जिनान को नीचे गिरा देता है। इतनी बेकार वेडिंग सेरेमनी आज तक किसी की नहीं हुई। ये सब कुछ शुरू हुआ था 3 दिन पहले। सू जिनान जो एक नोवेलिस्ट है वो अपनी नोवेल लिख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी नोवेल को बंद कर दिया गया है और उस पर लिंजरीज की एड दिखाई जा रही है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके पापा का है। अब हम देखते हैं कि जिनान अपने फादर के पास उनसे इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं। उसके फादर यानी कि मिस्टर सू जिनान को कहते हैं कि जब तुम ग्रेजुएशन करने के लिए गई थी उसी वक्त हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तुमने लिखा था कि तुम 3 साल बाद अपनी एक फेमस नोवेल और अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ वापस आओगी और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम मेरा बिजनेस संभालोगे। जिनान अपने फादर को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके फादर उसकी एक नहीं सुनते और उससे कह देते हैं कि अगर तुमने 36 घंटों के अंदर अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढ लिया तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें लिंजरी क्वीन बनना होगा। ये बात सुनकर जिनान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू बोयान की कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनती जा रही है। इतना ही नहीं, अपनी अपीयरेंस की वजह से बोयान के बहुत सारे फैंस भी बन गए हैं और रिपोर्टर्स के मुताबिक सुपरस्टार हान रोजोई जो उनकी कंपनी की ब्रांड है वो और बोयान रिलेशनशिप में भी है। बोयान मिस्टर डू से मिलने के लिए आता है जो ताओरॉन लिटरेचर नेटवर्क का प्रेसिडेंट होता है। इसके बाद जिनान भी वहां पर प्रेसिडेंट डू से मिलने के लिए आती है लेकिन जिनान गलती से बोयान को प्रेसिडेंट समझ लेती है और उससे पूछती है कि प्रेसिडेंट, आपने मेरी नोवेल अचानक से क्यों बंद कर दी है? आपको मुझे जवाब देना चाहिए। जब बोयान जिनान की ओर देखता है तो वो उसे पहचान जाती है कि ये तो लू बोयान है। बोयान उससे कहता है कि क्या तुम लिन नान्स मर्डर की राइटर हो? तब जिनान कहती है कि हाँ मैं हूँ, तो इसमें गलत क्या है? जिनान बोयान को गुस्से में कहती है कि जरूर तुम्हारी वजह से ही मेरी नोवेल बंद हुई है। जिनान को गुस्से में बोलते हुए देखकर बोयान को उसके बचपन का टाइम याद आ जाता है जहाँ पर जिनान उसे ऐसे ही गुस्से में बोलती थी। फिर जिनान उससे कहती है कि बहरे हो गए हो क्या? बोयान उससे कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदली, जैसी थी वैसे ही हो। जिसके बाद जिनान कहती है कि लू बोयान, तुमने मेरे पापा के साथ मिलकर मुझे फंसा दिया है, तुम जरूर पछताओगे, मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। जब जिनान वहां से जाती है तब उसे याद आता है कि बचपन में एक लड़के ने उसको उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। जिनान भी उस लड़के को हाँ कह देती है लेकिन वो सब लड़के उसके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। ये देखकर जिनान क्लास में बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहां पर बोयान आता है और उसे एक कागज का हर्ट देता है। जिनान सोचती है कि बोयान भी उसके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे आई हेट यू कहकर वहां से चली जाती है। जिनान से लिटिल मॉन्स्टर जो जिनान का फैन होता है वो पूछता है कि तुम्हारे नोवेल पेज पर लिंजरी की एड्स क्यों आ रही है। तब वो उसे सारी बात बता देती। जिसके बाद लिटिल मॉन्स्टर उसे सलाह देता है कि वो पार्क में ब्लाइंड डेट के लिए जा सकती है और जिनान को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जिनान अपनी फ्रेंड सियो के साथ पार्क में ब्लाइंड डेट के लिए जाती है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसे देखकर जिनान पहचान जाती है कि ये तो उसकी आंट है जिसका नाम होता है मिसेज लू। मिसेज लू जिनान से उनके वहां आने का कारण पूछती है। तब सियो बताती है कि हम यहाँ पर जिनान के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनकर मिसेज लू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिनान को वहां से लेकर चली जाती है। तभी वहां पर बोयान आता है जिसे देखकर जिनान अपना मुंह छुपा लेती है और बोयान उससे कहता है मुझसे हेलो नहीं कहोगी। इसके बाद जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं तब बोयान उससे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी ज्यादा पतली हो गई हो। और वो दोनों एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर दबाते हैं। तभी फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि कोई भी क्लास में जिनान के साथ बैठना नहीं चाहता था। ये सब देखकर बोयान उसके पास आ जाता है। इसके बाद बोयान पूरी क्लास में अनाउंस कर देता है कि आज से मैं जिनान का क्लासमेट हूँ, इसलिए कोई भी उसे परेशान मत करना क्योंकि जिनान को सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे का मुंह खींचने लग जाते हैं। मिसेस लू कहती है कि जिनान मेरे बेटे बोयान की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो सिंगल भी है, तुम्हारा इसको लेकर क्या ख्याल है? ये सुनकर जिनान बोयान की तरफ देखती है तो वो उसकी ओर आंख मार देता है। तभी जिनान के फादर का भी कॉल आ जाता है। बोयान उसकी सारी बात सुन लेता है। इसके बाद वो दोनों मिसेस लू को कहते हैं कि उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद वो दोनों मैरिज
सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं। उनके गुस्से वाले चेहरे देखकर लॉयर कहती है कि डिवोर्स के लिए आप दोनों दूसरे रूम में जा सकते हैं और वो दोनों लॉयर को कहते हैं कि हम यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं, डिवोर्स करने के लिए नहीं। जिनान के डैड मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब जिनान अपने फादर से कहती है कि जब तक मेरी नोवेल फिनिश नहीं हो जाती हम अपनी मैरिज के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, इसलिए हम एक सिंपल सी छोटी सी वेडिंग सेरेमनी करेंगे। उन दोनों के पेरेंट्स भी इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद वो सब होटल के एक रूम में जाते हैं। जब उन दोनों के पेरेंट्स रूम से बाहर चले जाते हैं तभी बोयान जिनान के काफी क्लोज आ जाता है। ये देखकर जिनान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी उनके पेरेंट्स भी रूम के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर सू अपना बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिनान कहती है कि मेरा फायदा मत उठाओ। तभी बोयान उसे दोबारा से पकड़ लेता है। इस बार वहाँ पर मिसेस लू आती है। मिसेस लू को देखकर बोयान उनसे कहता है कि मोम रूम कार्ड यहीं पर रख दो। मिसेस लू के जाने के बाद बोयान कहता है कि चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोयान जिनान के साथ शादी करने के लिए कहता है। ये सुनकर जिनान उससे कहती है कि जरूर इसमें तुम्हारा कोई प्रॉफिट छुपा है। इसके बाद उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बोयान के साथ शादी करने पर जिनान अपनी नोवेल आराम से लिख पाएगी और बदले में जिनान बोयान की इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए उसे पैसा देगी। फिर जिनान उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है कि हम 1 साल बाद डिवोर्स ले लेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे और वो दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। जिसके बाद बोयान उस पर साइन करके वहाँ से चला जाता है। जिनान जल्दी से तैयार होकर बोयान के साथ हॉल में पहुँच जाती है। इसके बाद जब वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी जिनान उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने मुझे किस किया। फिर बोयान उसे नीचे गिरा देता है जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। बोयान उसे पकड़कर दोनों का फेस सबसे छुपा लेता है जिसे देखकर जिनान के डैड और बाकी सब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बोयान जिनान को कहता है कि तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें किस करूंगा, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब देखना ये है कि इस मैरिज में आगे क्या क्या होने वाला है।